ये तो उसके लिए भी मुझे कलर्स ने ही मदद की, जैसे कि उन्होंने मुझे झलक पे डाला, वहाँ बहुत पसीना बहाया मेरा वहाँ पे, 8-8 घंटे 2 महीने रोज रिहर्सल करता था, तो मेरे ऑटोमेटिकली 6 पैक्स आ गए, सब कुछ एथलेटिक लेवल पे चला गया मैं। तो जैसे कि उन्होंने पहले से ही सोचा था कि इसको ऐसा बनाओ और उसके बाद इश्क में घायल में इसको डालो और वहाँ पे भेड़िया बना दो, तो वो मेरी प्रिपरेशन फिजिकल वहीं पे हो गई थी। इट वॉज अ लाइफ स्टाइल। और अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक जहाँ तक परफॉर्मेंस का सवाल आता है, देर इज़ ओनली वन प्रिपरेशन दैट आई डू, दैट इज़ मैं स्क्रिप्ट 100 बार पढ़ता हूँ। जो यूजुअली एक्टर्स सारी चीज़ें प्रिपेयर कर लेते हैं और सबसे बेसिक चीज़ होती है स्क्रिप्ट पढ़ना, वो भूल जाते हैं। तो आई थिंक किसी भी रोल के लिए, किसी भी किरदार के लिए, तेरे इश्क में घायल के लिए भी, द ओनली प्रिपरेशन यू कैन डू इज़ कि आप स्क्रिप्ट पढ़ो। आप स्क्रिप्ट पढ़ोगे तो बस वही प्रिपरेशन है, 1000 बार पढ़ो और उसके बाद जाके परफॉर्म करो, दैट्स इट। लवली। कम ऑन, तालियां नहीं बज रही, एवरीबॉडी कम ऑन, थोड़ी तालियां हो जाए। एंड कश्मीर, आपने कहा कि ये सब इतना मेहनत करके आपको 6 पैक आ गया। हम मीडिया वालों को बताना चाहते हैं कि ये VFX का कमाल नहीं है, नो स्पेशल इफेक्ट्स, राइट? सच में है मेरा नहीं। मेकअप या तो आई थिंक दिखाना चाहिए, राइट? देखना चाहिए, Yeah, राइट? yeah, इफ yeah, इट्स go रियल, go for it. ट्रू और VFX। थोड़ा और आवाज, क्या बात है, इट्स गेटिंग ऑन। मैं पकड़ता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता चीयरिंग चाहिए मेरे को। पहला बटन खोल लो, पहला बटन, ये पहला बटन खुल गया। चीयर 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 चीयर, ये दूसरा बटन खुल गया। चीयरिंग बड़ी नहीं तो नहीं खुलेगा। Cheer! कम ऑन नहीं, एवरीवन। बस 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 नहीं बस। नहीं नहीं no. नहीं नहीं, इसके Let's आगे, go. इसके आगे का अगर देखना है तो आप तेरे इश्क में घायल देखिए। Oh! इसके आगे Oh my God! Mic drop. 6 पैक्स दिखाने के लिए मैं एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करता It's like हूँ। you're teasing them now. अरे थैंक यू सर। Yeah. Watch तेरे इश्क में घायल on the 13th of February at 9 p.m. Monday to Wednesday. Monday to Wednesday. हर एपिसोड में कश्मीर के एब्स Short दिखेंगे। thing, yeah. क्या बात है, लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल 3 ऑफ देम एवरीवन, कम ऑन। लगता है ये कहानी तो बड़ी मजेदार होने वाली है। द शो आल्सो इज गोइंग टू बी अ सुपर हिट। तो चलिए, अब तालियां बजती रहनी चाहिए एज वी इनवाइट ऑन स्टेज द टू पीपल बिहाइंड दिस शो, द प्रोड्यूसर्स यश पटनायक एंड ममता पटनायक। जोरदार तालियां हो जाए फ्रॉम बियॉन्ड ड्रीम्स। कैन वी हैव यू ऑल ऑन स्टेज प्लीज? कैन वी हैव अ माइक फॉर देम? या इश्क में घायल मैं भी, इश्क में घायल तू भी, दर्द कैसा हमको मिला। इश्क में घायल मैं भी, इश्क में घायल तू भी, इश्क का यही है सिला। कतरा कतरा जज्बातों का, इश्क में हुआ घायल। Well, both of you all, welcome to the launch of your own show. Thank you. Welcome to that. So, Jen, first, how was the experience with Tere Ishq Mein Ghayal? आप दोनों का कैसा experience रहा अभी तक? See, when we started working on the show, the biggest challenge that we had was to get the two guys right. And in television, you needed two guys who are larger than life, intensity in their work, and available also. So I think we got the two best guys to play Veer and Arman. And then the challenge was to get the girl who will match the two handsome guys. And we wanted that innocence and that right age. I actually want to tell them that मैं शो की मीटिंग के लिए कभी आई नहीं थी। Yes. so there's a story. I had never come for this show meeting. मैं सर की ऑफिस आई थी for another show altogether. और मुझे बस इसकी कहानी बता दी थी कि सर और मैम ऐसा कोई शो बना रहे हैं, तो मैंने बहुत फोर्स किया था आमिर को कि अरे उनको बोलो ना मैं भी करना चाहूँगी ऐसा शो, बिकॉज ऑब्वियसली इट वाज फैंटेसी, इट वाज ड्रामा, इट वाज रोमांस, इट वाज सो मच दैट आई रियली वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो. सो आई एक्चुअली manifested it and pushed myself Yes. to See, once you have the right actors for the right characters, your half of your job is done. And we had to mount the show in a larger than life scale. We wanted to shoot in places where nobody has shot before. We actually went to the Himalayas where nobody has shot before. We shot in almost 0-degree temperature. These guys were, shivering. More sympathies to Reem for, wearing clothes.
which are not really, Apt for right the apt weather. for the weather. But these two guys were having fun. And yeah, it was a fantastic experience. We had a very long schedule. We had a lot of action sequences. Then also the VFX of the show, the kind of VFX, the action that we're going to see in this show is going to be something that one has not seen much. We have made a beautiful set. I think I can say that one of the best sets that one has seen on television. And music, you have heard the song. And I think we have got all the things in right place. And we're just hoping that ये आप लोगों को भी पसंद आए और हम लोग को और encouragement मिले और आगे बढ़ते जाएं. Lovely. Mamta ji, a few words from you. So this is a passion project for all of us, and we wanted to make a intense, forbidden love story. And we and the wonderful team at Colors, we got together, and here it is. Yeah, we are very excited about it. Lovely, but I'm sure we all want to see a glimpse of the show, right? Yes? Yes? All right, let's take a look at what the glimpse looks like of the show. Can we have the video, please? व्लॉग नंबर 36। आज का दिन अच्छा होगा, होना ही पड़ेगा। आज मेरे चेहरे पर खुशी भी होगी और वो सच्ची होगी। घायल हुआ हूँ इश्क में पहले भी, इस बार कैसा होगा मेरा इश्क। एहसास है काश मैं हर पल हर दिन तुम्हें ऐसे ही देखूं। खो जाऊं इसमें अभी। ईशा, I love you. तुम एग्जैक्टली कितने साल के हो? 122। हमारी इस अधूरी इश्क की कहानी को पूरा करने मुझे तो आना ही था। अनोखा रिश्ता है हम दो भाइयों का, एक की पसंद दूसरे की चाहत बन ही जाती है, जैसे कि तुम ईशा। I want you. कैसी पहेली है ये? मदहोश करीब अरमान के जाती हो तुमसे मेरे बेबाक और पास वीर को पाती हो। कुछ तो कनेक्शन है तुम्हारी मेरे और अरमान के बीच। इश्क में घायल मैं मेरी शक्तियों ने मुझे दिखाया है कि तुम दो भेड़ियों के बीच में फंस रही हो ईशा। अरमान बिल्कुल मेरे टाइप का है। कैसे रोकोगे मुझे ईशा को किस करने से? इश्क में हुआ घायल यही है मेरी दुनिया, रहस्य और रोमांस से भरी हुई। तेरे इश्क में घायल प्रेमिया 13 फरवरी रात 9 बजे कलर्स और वूट पर। क्या बात है, क्या बात है। जोरदार हो तालियां हो जाए एवरीबॉडी। दैट लुक्स वेरी एक्साइटिंग एंड एंथ्रॉलिंग। भाई ये तो देख के लग रहा है कि इंडियन टेलीविजन के इतिहास में इतने बड़े पैमाने पर शायद ही कोई सीरियल बनी है। तो व्हाट वाज द इंस्पिरेशन बिहाइंड गेटिंग अ फैंटेसी शो टू इंडियन टेलीविजन? So it's a very exciting story of two brothers who don't agree on anything except for the girl that they are in love with. और कहानी है दो दुनियाओं की। एक दुनिया एक दुनिया है, बहुत अलग दुनिया हमने लाने की कोशिश की है। उस दुनिया के उसूल अलग है, नियम अलग है मोहब्बत करने के, लेकिन कैसे ये तीनों उन उसूलों को तोड़ेंगे, सारी हदें पार करेंगे और इश्क में घायल होंगे और अपने अपने इश्क के लिए लड़ेंगे। दैट इज द कॉन्सेप्ट। लवली। तेरे इश्क में घायल एवरीवन, फरवरी 13 से 9 से 10 बजे। और ये पहली बार हो रहा है कि अ फैंटेसी शो इट्स कमिंग मंडे टू वेडनेसडे, दैट टू पूरे 1 घंटे के लिए। तो उसके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मंडे टू वेडनेसडे फ्रॉम 13th of February। लेट्स हैव अ फोटो ऑफ विद द 5 of you all। एक ग्रुप फोटो हो जाए। एवरीवन, this is the time for you all to come forward and click a picture of the 5 of them. जानिए अरमान की मिस्ट्री, वीर के इरादे और ईशा के प्यार की दास्तान, तेरे इश्क में घायल। एहसास है Premiering Monday 13th of February. खो जाऊं इसमें अभी। कल का भला
किसको पता लम्हे यही है अभी है ज़मीं तू मेरी थैंक यू यश जी, थैंक यू ममता जी, थैंक यू सो मच। एंड 3 of you all, एक आप तीनों का फोटो हो जाए। इश्क में घायल मैं भी इश्क में घायल तू भी आपको लग रहा है क्या कहना चाहोगे करण सर सबसे पहले आप I think it's you know we've worked on this show for a long time. काफी मेहनत है इस शो में and we've come together all three of us and you know Nuka ma'am Yash sir हमें you know इतनी सारी वो बता के चले गए। The fact is that उन्होंने एक बहुत अच्छा शो लिखा भी है और बहुत मेहनत की है क्रिएटिव्स की, राइटर्स की, you know डायरेक्शन टीम की, प्रोडक्शन टीम की एंड दिस इज द रिजल्ट एंड यू नो सो जब आप बहुत मेहनत करते हो और कुछ रिजल्ट अच्छा आता है, आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमें भी यू नो वी फील नाइस। सर आप बताइए सर हाउ वाज द एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस यार ट्रिमेंडस था, अभी भी एक्सपीरियंस जारी है। चल बहुत हाँ बहुत हद तक जारी है और मुझे ऐसा लगता है कि ये दो भाइयों की जो कहानी है, मतलब ये करण ने मुझे और मैंने भी चेक किया उसके बाद जाके कि ऑलरेडी कश्मीर नाम का एक हैशटैग बन चुका है करण और कश्मीर का, तो ये केमिस्ट्री कहीं पर झलकेगी वहाँ पे जो लव हेट रिलेशनशिप है। तो आई थिंक ये एक अलग टाइप का शो है, अलग टाइप का एक्सपीरियंस है और मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। अभी भी लाइफ में हमने देखा बहुत से सवाल आ रहे हैं कि करण कहीं ना कहीं तेजू को भी होना चाहिए था और भी बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं। ट्रेलर के बाद आप लोगों ने कितने कमेंट्स पढ़े हैं? हम तो यहाँ पर हैं आई थिंक ये अभी लॉन्च नहीं हुआ है आप लोगों के लिए स्पेशली ये है ना। सो आई एम श्योर हमारे जितने भी लव वंस हैं, हमारी फैमिलीज हैं, वो उनको भेजेंगे, हम उनका रिएक्शन देखेंगे एंड यू नो फैंस आर फैंस, सो देयर इज अ लॉट ऑफ लव दैट्स कमिंग। जो पहला प्रोमो भी है, हमारे छोटे छोटे स्निपेट्स भी आ रहे हैं कश्मीर के, रीम के, मेरे, सो वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ लव और बहुत यू नो बहुत एंटिसिपेशन है व्हिच इज समथिंग दैट वी रियली रियली लाइक। Guys, ये ऑफर आया था आपको लोग जब अप्रोच किया गया था शो के लिए, सवाल है क्या शी ऑलरेडी स्टार्टेड अप्रोच किया गया था शो के लिए, व्हाट वाज योर रिएक्शन? बिकॉज़ ये एपिसोडिक है यू नो, तो जल्दी ये रैप अप हो जाएगा, सो व्हाट वाज योर रिएक्शन? चल रही Well, honestly, one of the main reasons that you know I signed a show immediately after ending one show is because it's a finite. और जब आप फाइनाइट करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों की एश्योरिटी रहती है, ये कि पहली बात आपकी स्टोरी स्ट्रेच नहीं होगी और उस वजह से जो आप काम कर रहे हैं उसमें यू नो क्वालिटी में आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा बिकॉज स्टोरी कट टू कट फाइनलाइज है पहले से ही, शो बनने से के पहले से ही। ऑल्सो एंड शो ख़त्म होने के बाद आपके पास और अपॉर्चुनिटीज़ रहती है काम करने की, लाइफ में कुछ और करने की। और आई अनदर थिंग अबाउट द शो, क्योंकि इट्स जस्ट 3 days a week, तो उस वजह से आई गेस आई कैन बैलेंस आउट माई पर्सनल टाइम एज वेल, सो दैट्स अ प्लस पॉइंट। कश्मीर एंड करण व्हाट बोलते हैं, सेम क्वेश्चन क्या था क्वेश्चन? जब हाँ तो मैंने तो आपके साथ भी इंटरव्यू किया है, शायद मैंने बहुत लोगों के साथ ये इंटरव्यू किया कि मैं फाइनाइट सीरीज़ ही करूँगा अगर टीवी पे करूँगा तो, क्योंकि मेरे हिसाब से 100 एपिसोड के बाद एक कहानी खत्म हो जाती है और उसके बाद फिर उसको सिर्फ एक्सटेंड किया जाता है। ऑब्वियसली दैट इज़ अ डिफरेंट फॉर्मेट, डेली सोप्स, बट वो मेरे गणित में नहीं बैठता, मेरा जो करियर का प्लान है उसके गणित में नहीं बैठता और ये शो इस गणित में बैठ रहा था।
वैसा है. So आई एम ग्लैड. मैं इमीडिएटली मैंने हाँ ही बोलना था, और क्या. पैसे अच्छे दे रहे थे. Honest. No, I think what he's saying is right. What she said, it, you know, it's a finite show. और फाइनाइट शो में आप ये लेवल की क्वालिटी दे सकते हैं बिकॉज हमारे पास टाइम था, हमारे पास स्क्रिप्ट थी, हम प्री प्लान कर सकते थे कि हम बाहर जाएंगे, बजट तो है ही. सो व्हाट हैपेंस इन अ शो लाइक दिस नो कि आप भी फिर अपना एक्स्ट्रा 110-20% देते हो बिकॉज यू नो कि ये ग्राफ है कैरेक्टर का, ये प्री डिफाइंड है, ये अरमान का कैरेक्टर है, ये ईशा का कैरेक्टर है, ये वीर का कैरेक्टर है. एंड यू नो इट्स नॉट एन ईजी शो, यू नो, विद हैविंग 2 बॉयज एंड अ गर्ल, और वो भी यू नो ऐसे इतने बड़े लेवल का शो. बट बिकॉज इतना क्या खतरनाक बोल रहे हैं. सो आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ देयर रिस्पॉन्सेज. फर्स्ट यू नो ये जो शो है, इट इज समथिंग दैट इज गोइंग टू डिसरप्ट. वी आर होपिंग दैट इज गोइंग टू डिसरप्ट. TV audiences are demanding more and more from television, especially after the lockdown, because now they are infused with OTT. तो जो हाँ, तो वो अब आप वो पुराने टाइप के शोज नहीं दे सकते. You have to come, you have to work harder, you have to bring new and new. That's how anything evolves. So I think this is a part of that. This is a part of that plan. एक डायलॉग जो बड़ा ट्रेंड हो रहा है, हेलो ब्रदर. हाँ जी. आपने खुद बोले या डायलॉग आपको बुलवाया गया था? और ये डायलॉग बहुत नहीं, राइटर भी यही है शो का. हाँ जी, मैं खुद ही लिख रहा हूँ. इसके बाद जा रहा हूँ मैं अभी रूम में जाके कल का एपिसोड लिखूंगा. नहीं, सी अगेन these are things that you know आप करते हैं, और अगर वो चीज़ें ट्रेंड होती हैं तो उसका फायदा हमें मिलता है. सो या आई थिंक आई होप यू गॉट योर आंसर. जैसे आपने कहा कि हमेशा ऑडियंस को कुछ नया चाहिए रहता है, तो वैम्पायर्स पे पहले भी शोज बन चुके हैं, तो ये कितना डिफरेंट होने वाला है, कितना डिफरेंट लोगों को दिखने वाला है इसमें? How difficult, again coming back to stories, you know, love stories वही रही हैं लाखों सालों से और अगले लाखों सालों तक भी चलती रहेंगी. It is how you put it out, you know, आप उसको आज की डायनामिक्स के हिसाब से कैसे दिखाते हो. We know what television audience wants right now. जो हमारा टारगेट ऑडियंस है, हम जानते हैं कि वो क्या देख रहे हैं, वो क्या पसंद कर रहे हैं, एंड वी हैव टू केटर टू दैट. एट द सेम टाइम हमें अपने कल्चर और अपने वैल्यूज़ को भी you know पकड़ के रखना, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे टेलीविजन इज still the biggest medium in the country right now. So it has to be an amalgamation of all of that. How we are going to entice the audiences is something that आपको देखना पड़ेगा 13th February से Monday to Wednesday. But trust me, we will not disappoint you. रीम आप हमेशा से रीम समय के बाद में दोबारा टीवी पर लौट रहे हैं, और क्या बदलाव देखते हैं आप जब दोबारा से ब्रेक के बाद में आप टीवी पर आते हैं? Break, I think see, I've been on and off of television, but fiction में वो हम वापस आए हैं. But अगर आपने प्रोमो देखा है तो आप समझ गए होंगे कि why I chose to be a part of this project, why I chose to work with Vishmi, why I chose to work with Reem, why I chose to be a part of this universe. It has to be something that, again, you know, marks something. I also want to plan my next 5 years. You know, so every decision has to be like that. So fingers crossed. हाँ जी, रीम आप हमेशा से सभी बड़े एक्टरों के साथ काम करती रही है. करण और सर के साथ काम करने का कैसा रहा एक्सपीरियंस? मतलब वेरी ओल्ड नाउ सडनली. यार मुझे ऑनेस्टली बात समझ में नहीं आती, जब बॉलीवुड में इट्स सो इजी, तुम दोनों को बुड्ढा बना दिया. बड़े आपके पुराने वो प्लीज की बात करें, हमारे बात मैं तो 1990 नहीं क्या 2004 में पैदा हुआ था. बट जोक्स अपार्ट, मुझे अभी भी समझ में नहीं आता जब बॉलीवुड में दिस थिंग इज सो नॉर्मल दैट शाहरुख खान वर्किंग विद आलिया भट्ट इज सो नॉर्मल, तो टीवी में ये क्या ही अलग बात हो जाती है. कौन सी अलग बात आप लोगों को लगती है? दैट्स हाउ सिनेमा हैज़ बिन सिंस years and it will be for the coming years as well. तो अगर बॉलीवुड में शाहरुख खान का आलिया के साथ काम करना इतना नॉर्मल लगता है, तो टीवी में मेरा 2 मुझसे सीनियर लोगों के साथ काम करना इतना क्यों सबको अब नॉर्मल लग रहा है? आई जस्ट डोंट गेट इट. कैसा रहा रीम के मैम के साथ काम करने का? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. कुछ मस्ती हुई क्या? कुछ थोड़ा नहीं यार, मैं तो काम करता हूँ. मस्ती करने के लिए पार्टी कर लेते हैं हम लोग बाद में.
लेकिन सेट पे सिर्फ काम करते हैं। हाँ हाँ सर, उसका चेहरा रहा काम ही करते हैं। He was expecting something. यशु भाई, आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कितना प्रेशर होता है जब लोग ऑलरेडी पुराने कैरेक्टर्स को, पुराने रोल्स को इतना प्यार देते हैं, जब दोबारा जब टीवी पर आते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? प्रेशर इन द सेंस किस चीज़ का प्रेशर? मतलब ऑडियंस के प्यार का, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी हाई रहती है। आपके पुराने कैरेक्टर को लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया, फिर आप झलक में आए, लोगों ने बेशुमार प्यार दिया। बेशुमार प्यार दिया, बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है यार, किसी और की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मेरी खुद की जो खुद से एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो वो प्रेशर मुझे ज़्यादा है कि मैं अपने आप को पहले से बेहतर कैसे बनाऊँ। तो वो बाहर से क्या केओस हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आप अगर अपने एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरोगे तो ऑटोमेटिकली लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे भी खरे उतरोगे। तो आई थिंक दैट्स ऑल दैट मैटर्स टू मी। और ये मैं डिप्लोमेटिक आंसर, ये सही बात कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल ये सच्ची बात कह रहा हूँ दिल से। बट भाई लकी मानते हैं खुद को, जिस तरीके का प्यार आपको मिलता है, जिस तरीके से लोग आप तीनों को एक्सेप्ट करते हैं, चाहे भाई आपको रियलिटी शो के अंदर हो, चाहे आपको बाकी के कैरेक्टर में हो, चाहे भाई आपको झलक में हो, किस तरह से देखते हैं आप ऑडियंस के इस प्यार को? किस तरह से देखता हूँ? आई थिंक इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई थिंक इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अपना 200% हर दिन उठ के दूँ। मैं कभी ऑटो पायलट पे ना चला जाऊँ जब मैं शूट करता हूँ। मैं मतलब मैं अपनी लाइनें बोल के घर ना जाऊँ, मैं हमेशा कुछ नया लाने की कोशिश करूँ हर एक सीन में। क्योंकि उसके लिए जैसे करण ने भी पहले बोला कि पैसे चार्ज करता हूँ, वो सिर्फ जोक नहीं है, बट हम पैसे चार्ज करते हैं। किसी ने बहुत सारे पैसे, लाखों करोड़ों रुपए लगा है उस प्रोडक्ट पे, और हम जाकर वहाँ पर अगर पूरी ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं, हम जाकर वहाँ पर रोज़ कुछ नया क्रिएट नहीं कर रहे हैं, तो हम बहुत बड़ी बेईमानी और नाइंसाफ़ी कर रहे हैं उन लोगों के साथ जो हमारे पीछे लाइन में खड़े हैं, जिनको ये मौका मिल सकता था, जिन पर करोड़ों रुपए लगाए जा सकते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज़ द ओनली थिंग विच यू रेसिप्रोकेट विद व्हेन यू गेट ऑडियंसेस लव। कि एक आदमी अगर अपना 1 घंटा मंडे को अपना बाकी सारा काम छोड़ के टीवी के सामने बैठ के मुझ पे इन्वेस्ट करने वाला है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं रोज सेट पे जाके कुछ नया क्रिएट करूं और शिद्दत के साथ क्रिएट करूं। तो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल आई केयर अबाउट। Well, I totally agree with him. I guess he just said it right. और I have nothing left to say. आपने क्या स्पेशल तैयारी करी फॉर दिस रोल, फॉर दिस कैरेक्टर? स्पेशल तैयारी ये की कि मैंने वेम्पायर डायरीज नहीं देखी। वॉज माई स्पेशल तैयारी, बिकॉज इट्स नॉट अ ट्रू कॉपी ऑफ वेम्पायर डायरीज। तो मेरी स्पेशल तैयारी यही थी कि मैंने वेम्पायर डायरीज नहीं देखी। बट शो को कहीं ना कहीं कंपेयर किया जा रहा है, सो व्हाट इज योर टेक ऑन बस हम सबकी आदत पड़ गई है किसी भी प्रोजेक्ट में या तो साउथ से कंपेयर कर दो आज या आपको बोलूं कि 2 भाइयों की और एक माँ की कहानी है, तो आपका सीधा सीधा जो है वो रेफरेंस जो है वो दीवार पे चला जाएगा। अगर मैं बोलूं 2 भाइयों और एक माँ की कहानी है, आप करण अर्जुन की तरफ जाएंगे। अब मैं कोई आपको सो एज इट इज सुपर नेचुरल फैंटेसी एक इतना थिन बैरियर है कि उसमें बहुत ही कम चीज़ें बनी हैं, और जितनी चीज़ें बनी वो इतनी आइकॉनिक बनी है कि आपको रेफरेंस करना ही पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे आप अगर आपको लगता है कि हम ऐसा कुछ बना रहे हैं तो आप वही देखोगे ना, ये क्यों देखोगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। गाइस वी हैव द मेकर्स आल्सो हियर। आइए सर मैम। सर आपसे तो मेरा सबसे पहले ये सवाल है कि इन तीनों को एक साथ लाना कितना मुश्किल आपके लिए रहा? When we thought of it, to be very honest, it was almost an impossible task. लेकिन पहले हमने करण को फ़ोन किया था। करण, I know him for a while. I am very fond of him for many years, and I think it's future also. So करण को ममता ने नरेट किया। I think करण in 5 minutes has said yes. Then Kashmir has done a web series with us. So I was thinking कि यार उसके भी नया सीजन आएगा, कश्मीर के पास टाइम होगा नहीं, एंड कश्मीर इट्स अ 2 हीरो प्रोजेक्ट। सो एक थोड़ा फैक्टर था कि करेगा नहीं करेगा। ही इज वेरी मेथड एक्टर, ही हैज लॉट ऑफ क्वेश्चंस, सवाल बहुत पूछता है। और कश्मीर से मिलने से पहले आपको इतना होमवर्क करना पड़ेगा बिकॉज क्या क्या सवाल कर सकता है वो। ओके, सो देन कश्मीर ऑल्सो, व्हेन आई थिंक ममता नरेटेड टू कश्मीर, आई थिंक इमीडिएटली इंस्टेंटली ही लव्ड द कैरेक्टर, and I think this was the easiest casting. Yeah, actually. To get, and I'm so happy. I feel really blessed, and they both are so wonderful guys to work with. No tantrums, nothing. It's just fun, and the kind of commitment to the work is phenomenal. Actually, all 3 of them. Easiest to work with. She's the sweetest. Yeah. Thank you so much. Thank you.
Lashmi.